मेरा नाम श्वेता है। मैं काफ़ी खूबसूरत थी। मेरी शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन मेरी खूबसूरती अभी तक बरकरार थी। इसी खूबसूरती के खातिर मेरा भांजा मेरा दीवाना था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैंने नौकर को छुट्टी दे दिया और भांजे को अपने पास रख लिया। रात होती तो अपने भांजे को अपने पास ही सुला लेती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रात घर की लाइट ख़राब हो गई थी, तभी मैं अपने भांजे को जगाया। वह कहने लगा, अब ऊँट आया है पहाड़ के नीचे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे भांजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट ख़राब हो गई थी। पति की मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने घर लेट से आने को कहा। इस वक्त मेरी बहन का फ़ोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैं बता दी, और साथ में यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पति के पास समय हो तो उन्हें भेज देना। यह सुनकर वे कहने लगी कि मेरे पति बाज़ार सब्जी लेने गए हुए हैं। मेरा बेटा राहुल घर पर है और उसे लाइट का काम भी आता है। उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। जब मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे तुरंत कह दिया, हाँ प्लीज़ राहुल को भेज दो, अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और राहुल के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं अपने भांजे राहुल के बारे में सोचने लगी कि वह बचपन में कितना शरारती हुआ करता था। मेरी नाक में दम कर देता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफ़ी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वह दूसरे शहर चला गया था जहाँ वह पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी बहन के घर जाती राहुल नहीं मिलता था, जबकि उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक हैंडसम लंबा चौड़ा नौजवान सा लड़का खड़ा था। अरे राहुल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। मैं अपने भांजे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। तो मेरा भांजा हंसकर कहने लगा, और आप अभी तक वैसी की वैसी हसीन हैं। राहुल ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगा था, इसलिए मैं फ़ौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ़ सुनकर शर्मा गई। राहुल हंसकर कहने लगा। मैंने कहा, कैसी हसीन और कैसी तारीफ़? तुम्हारी माँ और मुझ में 4 साल का फ़र्क है। यह सुनकर राहुल ने मुझे हैरानी से देखा। लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ी लगती हैं। यह सुनकर मैं उसका कान पकड़ लिया। मैंने कहा, अभी यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वह अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊँ, क्योंकि आज तो राहुल के लिए भी खाना बनाना था। और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा कई दिनों बाद मेरे घर पर आया है, तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर इस वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम में माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी, मगर इस वक्त फिर लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा। मैं तो हैरान हो गई। फिर अचानक इस वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि राहुल के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। अरे आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। आपकी मीटिंग नहीं हुई क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर मैं उनसे कहा, मत पूछिए, आज लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। यह सुनकर राहुल कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, अब चिंता मत करिए। यह कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो राहुल? तुम खाना खाकर ही यहाँ से जाना। राहुल कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ ही खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए थे। मैं हैरान और परेशान सोच रही थी कि पीछे से पकड़ने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, राहुल ने या फिर मेरे पति ने। उसके ठीक 3 दिन बाद राहुल मेरे घर पर था। वह मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने टेलर को सिलने को दिए थे। मेरी बहन भी उसी टेलर से कपड़े सिलवाती थी। राहुल अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा। यह सुनकर मैं तुरंत किचन में गई और उसकी पसंद का खाना तैयार कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन हसीन और खूबसूरत होती जा रही हैं। मैंने उसके सर पर थोड़ा सा मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। राहुल मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखता था, मगर मैंने सोचा कि वह बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी राहुल मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहन कर दिखाइए।
यह सुनकर मैं उसे घूरने लगी और कहा, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहन कर आती थी। वैसे भी यह नई साड़ी मेरे पति के बॉस ने दी है, यह पहनकर मुझे पार्टी में जाना है। यह सुनकर राहुल ने मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था इसलिए ध्यान नहीं दिया करता था, आप सिर्फ मेरे लिए पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो कौन सा तुम अब बड़े हो गए हो। राहुल की ज़िद के कारण मुझे साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो राहुल बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद राहुल रोज़ रोज़ हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वह उस वक्त आता था जिस वक्त मेरे पति घर पर नहीं होते थे। वह जब जब घर आता था तो मैं चौकन्ना हो जाती थी। एक दिन राहुल जब मेरे घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे, मगर अब वह रोज़ रोज़ नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गाँव जाना है, छुट्टी चाहिए, तो कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त उसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसलिए सिर्फ एक ही नौकर को घर के काम के लिए रखा हुआ था, मगर उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे भी डबल किए थे, मगर आज फिर उसने कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी और बढ़ा दीजिए। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। यह सुनकर वह मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। तभी राहुल आ गया और यह सुनकर नौकर की पिटाई कर दिया। राहुल ने कहा, ऐसे घटिया नौकर रखने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दिया करूँगा। राहुल की आवाज़ सुनकर मैं उसे पानी का गिलास दिया तो वह पानी पीने लगा। मैंने कहा, राहुल इस बात को जाने दो, मैं अपने पति से कहूँगी वह नया नौकर रख लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राहुल कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है और अभी उसका रिज़ल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ और वह भी फ्री में, लेकिन आप यह बात मेरी माँ को नहीं बताएंगी। उस दिन के बाद मैं राहुल से कहा कि तुम जब भी फ्री रहो तब मेरे घर पर आ जाया करो मेरे काम करने, मगर उस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राहुल नौकर वाला काम करे। मगर शायद मेरे पति को अभी तक नौकर नहीं मिला था, तभी तो कई दिनों से राहुल ही बेचारा घर के सारे काम करता था। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। बहन के घर गई तो राहुल घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वह कहने लगी, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा की तरह घूमता फिरता रहता है, कोर्स कंप्लीट कर लिया तो खुद को पढ़ाई से आज़ाद समझ रहा है। मैंने कहा, तुम्हें राहुल ने कुछ नहीं बताया। यह सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया। यह सुनकर मैं उसे बताया कि आजकल राहुल मेरे घर पर ही होता है। यह सुनकर वह चौंक गई, कहने लगी, अच्छा मुझे नहीं मालूम था, चलो अच्छा है, मैं तो राहुल की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिज़ी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने तंग करके रखा है, वरना तुम्हारे घर आती तो यह बात मुझे भी पता चल जाती। ठीक भी है, आवारा दोस्तों के साथ घूमने से अच्छा है अपनी मौसी के घर चला जाता है, तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन बेफिक्र हुई तो मैं उससे कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं घर देर से आऊँगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। मेरे सामने मेरे बेड पर राहुल सो रहा था। वह बहुत गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे उठाना सही नहीं समझा। उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक राहुल घर नहीं आया। मैं राहुल की वीडियो बनाई और बहन को व्हाट्सअप कर दी। यह देखकर मेरी बहन कहने लगी, राहुल को क्या होता जा रहा है, आजकल वह तुम्हारे घर का ज़्यादा चक्कर लगा रहा है। मैंने उनसे कहा कि राहुल बड़ा हो रहा है, इसलिए शायद बदलाव चाहता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूँगी। मगर मैं बेचैन थी कि मेरे पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूँगी। इस वक्त पति की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक करके सो जाओ। यह सुनकर मैं बेफिक्र हो गई, लेकिन आज तो राहुल भी घर में मौजूद था, इसलिए मैं दूसरे कमरे में आ गई और सो गई। सुबह जब जगी तो राहुल के कमरे में जाकर देखा वह अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गया। उसे बहुत तेज़ बुखार था। वह बोला, मेरे सर में तेज़ दर्द है। मैं डॉक्टर को कॉल किया और उसके लिए चाय बना लाई। मैं राहुल का सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। राहुल बेहोशी में क्या अजीब बातें बोल रहा था। यह मेरी बहन का बेटा था, इसलिए मैंने उसका माथा चूम लिया। रब ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। राहुल को बुखार में देखकर मैं भी तड़प उठी। डॉक्टर आया तो उसने
राहुल को दवाई दी और वह शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह फ़ौरन मेरे घर आ गई। राहुल पहले कुछ देर मुझसे बातें करता रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा, राहुल अब घर चलो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। मगर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा उदास हो गया, इसलिए मैंने उनसे कहा कि राहुल सो गया है, उसकी आंखें खुलेगी तो मैं खुद उसे घर छोड़कर आऊँगी। मेरी बहन अपने घर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी बहन ने कोई बात मुझे नहीं बताई थी। अपनी माँ के जाते ही राहुल ने आंखें खोल दिया और मुझे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैं उसका सर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। मैंने उससे पूछा, राहुल तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया था? वह कहने लगा, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे बदतमीज़ होता जा रहा हूँ। वह पापा के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ है और वह ये जानती थी कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। मगर राहुल तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसलिए मैंने राहुल से कहा कि वह तुम्हारी माँ है और चाहती हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, अपना कीमती वक्त ख़राब मत करो। यह सुनकर राहुल ने अजीब सा मुँह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वह मेरी परवाह करती हैं। मैंने सोचा कि मुझे इन दोनों को आमने सामने बैठाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि राहुल अभी छोटा था, इसलिए वह बिगड़ भी सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि अगले दिन राहुल तो चला गया, मगर मेरा पति आया तो कहने लगा कि मुझे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना है, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। यह सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा कि आजकल तुम ज़्यादा ही बिज़ी हो गए हो, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हो। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उससे बात भी कर लूँगी। मगर राहुल घर पर आ गया और कहने लगा, जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते तब तक आपके पास रहूँगा। यह सुनकर मैं उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत ज़िद्दी है, यह बात कभी नहीं मानेगा। इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि राहुल कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊँगी। मगर राहुल मेरे बहुत करीब आ चुका था, मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था, मैं जो भी काम कहती थी वह उसे तुरंत कर देता था। उस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई तो वह राहुल से बात करना चाहती थी, मगर राहुल ने मुझे इशारा किया कि कह दूं मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर पर हूँ। मैं राहुल की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया। वह खुश होकर आया और मेरे गले से लग गया। वो कहने लगा, आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती हैं। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं यह परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूँगी। यह सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। यह सुनकर मैं चौंक गई और राहुल को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कह दिया था। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। तभी राहुल के दोस्त का फ़ोन आया और राहुल चला गया। मैं शाम तक घर आऊँगा, साथ में मूवी देखेंगे। वह जैसे ही घर से निकला, मैं अपनी बहन के घर आ गई और उससे राहुल की सारी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं यह सब कुछ बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, मगर आज पता नहीं कहाँ से बताने का हौसला कर रही हूँ। यह सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं राहुल की माँ नहीं हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर कहने लगी, हाँ ये सच है, राहुल मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद घूमने गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था? मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका राहुल से क्या ताल्लुक़ है? मेरी बहन कहने लगी, दरअसल राहुल हमें वहीं मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और वह सड़क पर पड़ा रो रहा था। उसे देखकर मेरी ममता जग गई और उसे सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए और हमने फ़ैसला किया कि हम उसे पाल लेंगे। मगर मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी घर ले गए तो यह मेरा बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि यह हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। मेरे पति ने कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे हैं। डिलीवरी का वक्त आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। शायद इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें करता था। मैं अपने पति के आने तक अपनी बहन के घर में रही और राहुल मुझसे नाराज़ रहने लगा था। मेरा पति जब वापस आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर सऊदी अरब जा रहे हैं। फिर मैं कुछ दिन बाद सऊदी अरब आ गई और यूँ राहुल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया।
थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।